बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक मुज़फ़्फ़र अली ख़ान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाला हूँ कि लोग खुशहाल ज़िंदगी से गुर्बत की ज़िंदगी की तरफ किस तरह गामज़न हो जाते हैं। जनाब, लोग कुछ गलतियाँ करते हैं जिनमें सरफ़हरिस्त हैं कि उनको फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की तालीम नहीं होती, उनकी अच्छी तरबियत नहीं होती, वो गफ़लत की ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। बल्कि कुछ लोग तो लाड प्यार में अपने बच्चों को बड़ा होने ही नहीं देते, उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी डालते नहीं, बल्कि उनको माशरे की जहरीली तलवार से ज़ख़म का एहसास तक नहीं होने देते। तो जनाब, बल्कि ऐसा भी करते हैं कि उनको अपने फ़िनांशियल कद से बढ़कर किसी ऐसी एनवायरनमेंट में एनरोल करवा देते हैं कि जहाँ वो तालीम और तरबियत हासिल करने की बजाय कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। तो जब बच्चा कम्प्लेक्स का शिकार होता है, तब बच्चा कुछ ख्वाहिशात को अपने दिमाग में बिठा लेता है, उसके अंदर कुछ ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, तो और उनके साथ बड़ा हो रहा होता है। तो एक दिन वो इस बात का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो इन ख्वाहिशात को पूरा करे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी ने इंडिपेंडेंट होना होता है अपनी लाइफ में, तो जब वो इंडिपेंडेंट होता है, तो अगर उसकी फैमिली में कोई कारोबार चल रहा होता है, तो उसको संभाल नहीं पाता। उस सरमाए को वो कुछ ख्वाहिशात में लगाना शुरू कर देता है और कुछ के साथ कारोबार करने की कोशिश करता है, मगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इल्म की ना होने की वजह से वो उसको मैनेज नहीं कर पाता और कारोबार ठप कर बैठता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उनकी जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, उसको वो सेल करते हैं, उसका कुछ हिस्सा सेल करते हैं, उससे घर बना लेते हैं, या उसके साथ कुछ को घर में या अपनी ख्वाहिशात में सर्फ कर देते हैं और कुछ के साथ कारोबार करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें यह भी मालूम है कि कारोबार के लिए एक मार्केट का इल्म होना, एक तजर्बा होना और एक हौसला होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कारोबार परवान नहीं चढ़ सकता, तरबियत के बगैर ज़िंदगी खुशगवार नहीं हो सकती, तो उसमें भी वो लॉस कर जाते हैं। तो इसी दौरान वो एक ज़िंदगी का स्टैंडर्ड भी सेट कर लेते हैं, जिसको मीट करने के लिए, माशरे को अपनी इज़्ज़त व तकरीम दिखाने के लिए उस स्टैंडर्ड में रहना वो चाहते हैं। तो इसी दौरान वो फिर दूसरी गलती करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी का दूसरा पोर्शन भी सेल करते हैं, इस तरह तीसरा करते हैं, चौथा ईवन दो के जब तक वो प्रॉपर्टी से हाथ नहीं धो बैठते, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहते हैं। या कुछ लोग कुछ हिस्सा सेल करके बाद में पछताते रहते हैं, मगर तब पछताने के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं होता। तो जनाब, इसमें सीखने वाली बात ये थी कि हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, तालीम और तरबियत और शऊर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हम ज़िंदगी को खुशगवार राह पर गामज़न नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर की गई डिस्कशन आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगी, और मैं जल्द ही एक फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा कि जो आपकी ज़िंदगी में फ़िनांस की मैनेजमेंट के हवाले से आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।